हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम देखने वाले हैं जो हमारी 70वीं बीपीएससी का री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हुआ था। ये 4 जनवरी को जो हुआ था वो आपका ये आंसर की के साथ ये पेपर है आपका। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चाहे आपकी 71वीं बीपीएससी हो, ये तैयारी का या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध जो है आपका चित्रांकन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मधुबनी। ये जो है आपका क्वेश्चन जो है चित्र के लिए प्रसिद्ध है आपका बिहार का कौन सा जिला, तो वो है मधुबनी। ये आपका सीटेट हो या फिर अदर भी एग्जाम कोई होता है तो ये क्वेश्चन जो है आपको रिपीट करके पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ। तो आपका जो है 1855 और 56 के समय जो है आपका संथाल विद्रोह हुआ था। किसके द्वारा? तो सिद्धू और कान्हू जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीकी के उपयोग से प्राप्त करते हैं। तो क्या करते हैं? तो आपका ग्रे हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होके गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का हो या फिर आपसे जीएस में भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें कोई उत्तर प्रदेश लगा के आए, इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। इनमें से कहीं से भी आपकी जो है कर्क रेखा होके नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है आपके भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से वह कौन सा विषय जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु जो है आधे से अधिक राज्यों का व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी संशोधन संभव है। यानी कि आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा जो है अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी ये संशोधन आप कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में, और आपका दूसरा हो जाता है संसद में राज्यों की प्रतिनिधित्व, और तीसरा आपका हो जाता है कि 7वीं अनुसूची के किसी सूची में भी आपको संशोधन करना होगा। तो आपको जो है आधे से अधिक राज्यों का जो है अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। तो आपका 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 3 धातुओं जो है ए, बी और सी का मानक इलेक्ट्रोड जो है विभव क्रम से आपका 0.5 वोल्टेज, फिर -3 वोल्टेज एवं जो है आपका -1 वोल्टेज है। तो इन धातुओं का अपचयन शक्ति होगी। तो देख लीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले बी, सी फिर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2 और 3 बजे के बीच जो है किस समय एक घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसको जो है ट्रिक के माध्यम से या फिर आप जो है फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जिल्लिल्लाह शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन आपका ऐसा बनता रहता है। तो बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का जो है बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी। जो तो वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। तो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपका, एग्जाम में जो है हमेशा ये क्वेश्चन बनता है इस बुक के बारे में लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आपका टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक दिया है। इसमें आपका क्या होना चाहिए? आपका एसिटिक अम्ल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो एसिटिक,
ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार करंट का भी जो आपका क्वेश्चन बना था, ठीक मतलब अच्छा क्वेश्चन बना था करंट से। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा का जो है, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है तो केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार, यानी कि जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है वो जो है आपका मतदान नहीं करता है, परंतु दो पक्षों में यदि समान मत पड़े हैं, यानी कि इनका भी बराबर मत है, एक व्यक्ति का भी जो है बराबर मत है और दूसरे साइड का भी, तो ये इस स्थिति में जो है आपके लोकसभा के अध्यक्ष जो है किसी भी पक्ष में अपना मतदान देके उसको बहुमत प्राप्त कराते हैं, तो उसी टाइम जो है इनको बस वोट देने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो आपका है जो है पैकारीमा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन जो है आपका टीआरई में रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2024 में किसे जो है भारत रत्न दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एमएस जो है स्वामीनाथन जी को दिया गया था। इनके साथ जो है 5 लोगों को दिया गया था इनको लेके, तो इनमें से ऑप्शन जो रहेगा आप उसी को टिक करेंगे, तो एमएस स्वामीनाथन जी को भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? तो महाभियोग की प्रक्रिया में आपका जो राज्य का विधानसभा होता है वो भाग नहीं लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आपका जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल जो है आपका 61 के तहत, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कलियां जो है विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं, तो दोनों पतियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर जो है आपकी कलियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो रंग अंधता से जो है आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रांची वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर आपका 352 जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा जो है किस राज्य के साथ लगती है? तो ध्यान रखिएगा आपका उत्तर प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? तो आपका जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वो आपका जीएसटी परिषद का क्या होता है? तो चेयरपर्सन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? तो आप कर यानी कि टैक्स की बात कर रहा है, ये आपके राजनीतिक कोषी का एक उपकरण है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप ध्यान रखिएगा सस्म जो है सिराज अफीफ के द्वारा जो है ये लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है कि 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इस ऑप्शन को आप गलत टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राजेंद्र प्रसाद जी जो है इस्तीफा देने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जी के बाद ये जो है 1939 के राष्ट्रीय कांग्रेस जो हुआ था उसका अध्यक्ष बने थे। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, इसको मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका बीपीएससी जो है अगर दोबारा ये क्वेश्चन पूछता है तो आप राजेंद्र प्रसाद जी को लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक संधारित्र का प्रतिघात होता है तो आवृत्ति के वृत्त कोमानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में मेजबानी किस देश ने की? तो आपका संयुक्त अरब अमीरात ने किया। और बात करते हैं COP29 का, तो बाकू अजरबैजान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जो थे वो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, या फिर पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंग्रेज में कौन थे। तो ये सब जो है आपका पूछता रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है आपका बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया गया था। एक बिहार विधानसभा और एक बिहार विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सी नदी जो है नदी युग्म 2 बार काटती है? तो आपका इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019-20 में बिहार के GSDP में किसका जो है 60.2% जो हिस्सा था? तो सेवा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर जो है आपका एक सही हो जाएगा। अभी बिहार बजट जो है सर आपको कराए हैं, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट है कि एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ढाकी जाती है, तो एक 2 वर्ष बाद वो कांटी कहाँ पे होगी? तो वो उसी जगह होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक त्रिभुज पुरुष को दर्शाता है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, तो आपका ये किसको दर्शाता है? तो ये पुरुष को दर्शाता है। और आयत जो है व्यवसायी को दर्शाता है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है आपको किसको दर्शाता है? तो व्यवसाय को दर्शाता है, व्यवसायी को दर्शाता है। और वृत्त की बात करते हैं तो करोड़पति को दर्शाता है, यानी कि ये जो है आपके करोड़पति को दर्शाता है। तो कौन सा अंक जो है उन पुरुषों को दर्शाता है जो कि व्यवसायी भी है और करोड़पति भी हैं? तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिख रहा है कौन सा वृत्त में होगा। और जो है आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए कि यहाँ पे जो 10 है वहाँ पे आपका व्यवसायी और करोड़पति दोनों को दिखाता है। वृत्त जो है किसको दिखाता है? करोड़पति को। और आयत की बात करते हैं तो व्यवसायी को दिखाता है। तो ये आयत में भी है और आपका कहाँ पे है? वृत्त में भी है। और पुरुष जो है आपको किसको दर्शाता है? तो आपका जो है पुरुष त्रिभुज को दर्शाता है। तो ये तीनों हिस्सों में पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर वाले क्षेत्र में जो है आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत के रहने के साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, वो कौन थे? तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आपका KR नारायण जो थे वो थे। तो ये भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, रिपीट कर सकता है आपका TRE में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से जो आपकी BPSC का जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे टाइप का क्वेश्चन मिलता है जो कि आपका जो है TRE में बन सकता है। नेक्स्ट है कि साइटोप्लास्ट के अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है। तो स्ट्रोमा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नेताओं की सूची को 1 और उनके क्षेत्र सूची को 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से चयनित उत्तर दें। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके कुंवर सिंह जो थे वो आपके जगदीशपुर से थे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कहाँ से इन्होंने 1857 के समय जो है लड़ाई की थी उसके बारे में बात कर रहा है। तो आपके कुंवर सिंह जो थे वो आपके जगदीशपुर से थे। तो आपका एक का क्या हो जाएगा? तो एक का आपका 3 हो जाएगा। तो एक ही जगह दिया है तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। और देख लेते हैं आप यहाँ पे बात करते हैं हजरत महल जी का, तो वो कहाँ से थी? तो आपके लखनऊ से। बात करते हैं खान बहादुर खान की,
तो ये कहाँ से थे? तो बरेली से थे। मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हैं तो ये फैजाबाद से थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो आपका NF+ जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्त आयोग जो है का प्राथमिक कार्य है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो है राजस्व का बंटवारा करना जो है वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका कौन सा देशांतर जो है कनाडा और अलास्का को अलग करता है? तो आपका जो है 141 जो आपका पश्चिमी देशांतर है वो आपके कनाडा और अलास्का को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत के किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की? तो 91 संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कि एक प्रबल विद्युत जो है अपघटय की चालकता जो है तनुकरण पर घटती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो सर आपको सीरीज चला रहे थे आपका दृष्टि IAS वाला, उसमें ये सारा क्वेश्चन को क्लियर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि शिशु मृत्यु दर क्या है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को ध्यान दीजिए कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात जो है आपका क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए आपका जो है शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में वो मतलब पड़ जाता है, तो चित्रकूट की बात करते हैं तो ज्यादातर जहाँ पे पड़ता है तो आप मध्य प्रदेश को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो था वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। बात करते तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका, क्योंकि अंतरिम सरकार जो बना था वहां से आपका क्वेश्चन पूछता रहता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश जो है G7 का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा, रूस। दो तरलों जो A और B को मिलाने पर आदर्श तरल जो है प्राप्त करने के लिए मिश्रण की जो है आपकी तापीय धारिता 0 होनी चाहिए, तब आप जो है आदर्श तरल का जो है प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो आपका मेसोपोटामी की सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 1857 के विद्रोह जो है किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका वीडी सावरकर जी के द्वारा जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ये कहा गया था इस युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी जो है बिहार की शोक नदी के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये जो है रटाया रटाया क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन जो है यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? तो आपका जो है स्विट्जरलैंड जो है यूरोप के खेल का मैदान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट है हमारा कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है की बात कर रहा है तो 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। तो आपका जो है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? तो आपका जो सिविल सेवक थे भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु उनको जो है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 1800 ईस्वी। नेक्स्ट है हमारा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर जो है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका पीआरटी में भी क्वेश्चन आपका पूछता है ऐसे।
और आपका जो मेन पेपर आ जाता है जो आपके सब्जेक्ट के रूप में होता है वो भी आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यकृत में भंडारित होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपका ए बी और सी जो है यकृत में भंडारित नहीं है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए और बी, तो बी तो नहीं होता है, बी और सी जो है आपका कहाँ पे, तो जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो ए और बी और सी, तो यहाँ पे भी सी आ गया, बी आ गया, तो ये भी नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कीड़ा को ध्यान रखिएगा, आपका ए कीड़ा ए ई डी और के, ऐसे कीड़ा को ध्यान रखिएगा। ये विटामिन जो है आपके यकृत में भंडारित हैं। बात करते हैं लीवर की और बात करते हैं बी और सी की, ध्यान रखिएगा, तो बी और सी जो है आपके जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नीति आयोग जो है कि आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो केरल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट बार भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान रखे गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके 10वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में आपका भाषाओं के बारे में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपकी टारस। ये आपको जो है एक वीडियो में बताया गया था, उस वहां पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वायसराय ने भारत के औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का जो है विकेंद्रीकरण किया, तो लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है, तो आपका मेघालय को जो है उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका एग्जाम में बन सकता है टीआरई के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है वो शुरू किया था, तो देखिए आपका निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया था, तो कौन सा किया था, तो कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण किया था, तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए 2020 का भी करंट अफेयर उठा दिया था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे कंपटीशन एग्जाम में आपको मिल ही जाते हैं जो कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि आपका प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे, तो आपके ज्योतिबा जो है फूले थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में, हर एक एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन, चाहे आपका कोई सा भी, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे या फिर टीचर का एग्जाम दे या फिर आपका पुलिस का एग्जाम दे, कोई भी दे एग्जाम, यहाँ पे क्वेश्चन जो है जीएस के रूप में आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियो खेलों की मेजबानी जो है किस देश को मिली है, तो जापान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आपका ये रिपीट कर सकता है, ये 2026 की बात कर रहा है, तो इस बार आपका टीआरई में या फिर बिहार दरोगा में क्वेश्चन रिपीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि गैस अणुओं का जो है पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य को जो है खनिज लवणों का राज्य कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, उड़ीसा को। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपका पीआरटी में भी बन सकता है और टीआरई के हर एक सेक्शन में, जैसे कि आपका 6 to 8, 9 to 10 में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रीक जो है क्रांति किससे संबंधित है, तो इसको भी आप जो है रॉन्ग टिक करिएगा क्योंकि ये जो है आपका उर्वरक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, ये आपका भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कोसी मैदान जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो आपकी 30 मीटर। ये तो लग रहा है कि हर बिहार का जो भी कोई एग्जाम हो रहा है उसमें आपका रिपीट करके क्वेश्चन दे रहा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित श्रृंखला जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो इसको जो है आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। ये आप बस बढ़ाते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर को जो है यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया, तो आपका कोझिकोड जो है केरल को किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि मलेरिया के लिए कुनैन जो है एक सामान्य दवा है, एक पौधे से सीधे प्राप्त होता है। यह दवा जो है किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपका तने की छाल से। तो मैं आपको फास्ट क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ और मैं आपको ये जो क्वेश्चन अभी मैं छोड़ते हुए जा रही हूँ कि अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ कि क्योंकि मेरे जो साइड में है वो शादी है तो डीजे वगैरह बज रहा है, तो आपको जो वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस क्षेत्र में जो है वैश्वीकरण से अधिक लाभ जो है हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हल्दी जो है पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो इनमें से कोई नहीं, आपका तना ध्यान रखिएगा, तने से प्राप्त होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 1863 में। क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भौतिक रूप से किस प्रकार जो है हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि जब एक जो है टेलीस्कोप को और आपके एक टेलीस्कोप को अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप का विभेदन क्षमता जो है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको भी ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जा रहा है। जब आपका जो है टीआरई का एग्जाम नजदीक होगा तो एक्सप्लेनेशन सहित बोलेंगे तो ये सारे क्वेश्चन को एक बार और देख लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता जो है सबसे अधिक है? तो इसको 2011 देना चाहिए था, 2011 देता तब आपका केरल सही होता, पर 2023 दे दिया, इसीलिए क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना तो क्या होता है? तो ज्यादा वाष्पीकरण की जो है गुप्त ऊष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का जो है प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो आपका ध्यान रखिएगा, ये नागपुर नहीं था, ये बिहार की तीनों चीज के बारे में बात किया है, तो आपका इसमें से नागपुर नहीं था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ये बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध पूछा है, तो आपका बिहार का जो जितना स्थल था कहीं कहीं जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका नालंदा हुआ, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सब जो है आपका प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है हमारा कि एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, पी का स्थान जो है मध्य में है, किसमें है? मध्य में है, और दाईं ओर से गिनती करने पे क्यू का स्थान 12वें स्थान पे है। तो पी और क्यू के जो है बीच कितनी कुर्सियां है? तो आप ऐसे भी ओरल सॉल्व कर सकते थे 3। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि आपका सी जो है बी का भाई है और बी जो है ए का पुत्र है, तो आपका सी और डी का सी जो है डी का पिता है, तो ए एक महिला है, तो ए है, तो आपकी डी की पत्नी है। ये सिंपल सा जो है आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इक्वेशन लगाएंगे ये आपको सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि स्थानीय प्रेस जो है अधिनियम की अनुमति। तो देखिए इसमें से यदि क्या था, तो यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो ये बात बोली गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित हुआ गया आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जो है जब्त कर लिया जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है कि यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया आपत्तिजनक नहीं पाया जाता है तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक कैसे? ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया तो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जो है जब्त कर लिया जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आप उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। कौन सा? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये देखिए इसके अपोजिट ये दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आपका कि उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई, तो उत्तर प्रदेश में पूछ दिया है, तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो 1920 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, आपका रिपीट करेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है मुकद्दम पद का जो है इस्तेमाल
किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके टीआरई में भी बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उधर आपका लीची पूछा था, इधर आपका मखाना, तो मधुबनी। नेक्स्ट है हमारा कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो केवलार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका टीआरई में रिपीट करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निम्नलिखित में से सही युग्म चुने? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी कृषि पर ध्यान किया गया था उसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा केंद्रीय बैंक का जो है कार्य है? तो आपका रेपो रेट का प्रबंधन करना ये भी है, वाणिज्य बैंक का को जो है ऋण देना, तो ये भी सही है, सरकार को बैंक सुविधाएं देना, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो आपका सेल्विन घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। आयर झील, आपका नल्ल्यार मैदान और साल्विन पर्वत जो है ये सब आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है। सेल्विन घाटी जो है आपके इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई थी? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। तो अशोक के स्तंभ पे जो लिखा गया था वो किस लिपि में लिखी गई थी? तो ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका जियोजिया आपका मेलोनी जो थे वो कौन थे? तो आपके इटली के प्रधानमंत्री थे। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट था। और आपका जो है 2024 में जो भी मतलब जैसे ये कितने प्रधानमंत्री कहाँ के नए नए चुने जा रहे हैं या फिर कौन राष्ट्रपति हैं, तो आप इन लोगों को ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके जो टीआरई में ये रिपीट करेगा क्वेश्चन, चाहे आपका 6 to 8 में करे या फिर पीआरटी में करे, चाहे 9 to 10 में, या फिर आपको पता है कि जनरल पेपर में तो सबके लिए करंट अफेयर आता है। तो आप जितने भी जहाँ के भी जिस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हो रहे हैं यानी कि जिनका चुनाव हो रहा है वो आपके प्रधानमंत्री बन रहे हैं या फिर राष्ट्रपति, तो ये सब लोगों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो जियोर्जिया मेलोनी को ध्यान रखिएगा कौन से हैं, तो ये इटली के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिन कब जारी किया था? तो 2 फरवरी जो है आपका 1835 को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? तो आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा और आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाएगा। आपका मैदान में खेले जाने वाले कौन सा खेल जो है दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो आपका जो है सोसर की बात करते हैं, आपका फुटबॉल। तो मैदान में खेले जाने वाले कौन सा खेल जो है दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो आपका बीपीएससी आंसर माना है आपका फुटबॉल, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्रिकेट लगा के आएंगे और ये सत्य भी है कि क्रिकेट है, पर आपको जो है बुक के अकॉर्डिंग चलना होगा। नेक्स्ट है हमारा कि पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? यानी कि पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? तो आपका ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पे जो है स्थानीय स्वशासन का त्रिस्तरीय संरचना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? नहीं है के बारे में पूछा है, तो साची जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य जी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आपका 23वें आपका ओलंपिक के में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया था? तो 23वें जो आपका ओलंपिक खेल था, ओलंपिक हुआ था, उसमें किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया था? तो आपका जो है क्रिकेट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसको जो है सम्मिलित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है हमारा आपका कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण
परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। तो आपका किस पुस्तक में जो है लिखा गया था, तो किस अखबार की बात कर रहा है, तो द इंडियन मिरर के बारे में, द इंडियन मिरर जो है आपका अखबार था, उसके बारे में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ऐसा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त जो है आपका एनाफिलीज मच्छर वाहक है, तो क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंसेफेलाइटिस एवं जो है फाइलेरियासिस जो है के वाहक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ कि हमारा निम्नलिखित में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें जो कि जोड़े में सही नहीं है। तो गोभी जो है आपका मरुस्थल के बारे में दिया है, तो ये सही है। आपका थार जो है भारत में है, सहारा अफ्रीका में है। बात करते हैं कालाहारी, तो ये जो है अमेरिका में नहीं है, आपका अफ्रीका में है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में है। ध्यान रखिएगा आपका कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसने बंगाल में जो है आपका अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कि पीआरटी में यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट किया है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित जो है बम फेंकने मतलब बम किसने फेंका था, यानी कि कोई हानि पहुंचाने के लिए बम नहीं फेंका गया था। तो आपका बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों लोग थे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण जो होता है, तो किसके, तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, जीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि साधन लागत पर जो है एनएनपी के बराबर है, तो क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय आय के बराबर है। जो साधन लागत पर एनएनपी जो है राष्ट्रीय आय के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है आपका इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, ये सब भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में जो है गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके चित्तरंजन दास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है, तो क्या है, तो आपका विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र से, केवल विद्युत क्षेत्र से, केवल चुंबकीय क्षेत्र से, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है, एक्सरे के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा है आपका ब्लर दिख रहा है, तो आपको मैं पढ़ के ऐसे सुना रही हूँ। नेक्स्ट है कि सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक जो है कहाँ स्थित है, तो आपकी मैकाल सेड़ी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र और राज्य के मध्य जो है विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है आपका आता है कि केंद्र और राज्य सरकार के मध्य जो विवाद हुए हैं उसका समाधान किया जाए। किसके द्वारा, तो आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा आपकी जो है डालेमेटियन तट है, तो क्या है, तो काष्ठजन्य जो है पर्वत प्रदेय है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से जो है व्यापारिक संबंध था, तो लोथल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे भी टिक कर लीजिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए आपका कि 2022 के जो है फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो आपका एमुअल जो है मैक्रे यानी कि को चुना गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य को जो है सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 जो है मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या थी, क्या थी, तो आपकी 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे समाज सुधारकों की सूची जो है 1 को उनके समाजों की सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे की ओर दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। तो आपका ब्रह्म समाज से कौन जुड़ा था, तो आपका राजा राम मोहन राय जी थे। और बात करते हैं आपका रामकृष्ण मिशन से, तो स्वामी आपके विवेकानंद जी थे। बात करते हैं आपका जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और विधवा पुनर्विवाह से विष्णु शास्त्री पंडित, तो देखिए मिला लेते हैं यहाँ पे आपका ब्रह्म समाज से, तो आपका 3 हो गया। फिर आपका बी का क्या हो गया, रामकृष्ण मिशन जो किससे थे, तो आपके स्वामी विवेकानंद जी से थे।
और फिर बात करते हैं आपका सी का क्या होगा, तो सी का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, और आपका विधवा पुनर्विवाह विष्णु शास्त्री पंडित। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन से जो है आपका एलिमिनेट हो रहा था, किससे, ब्रह्म समाज से। नहीं, ब्रह्म समाज से नहीं हो रहा था, क्योंकि ब्रह्म समाज का तो तीनों में दिया है। आप यहाँ पे देखिए किससे हो रहा था, तो आप जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से भी एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित जो है अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी भूमि नहीं रख सकता, तो क्या है कि निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी भूमि नहीं रख सकता, तो भूमि सीमा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य राज्यसभा एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, और आपका राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, तो प्रकाश का जो है ऋजुरेखीय प्रसार जो है आपका छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में किसका जो है भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है, तो आपका लीची का। लीची कहाँ पे होता है, तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब मुजफ्फरपुर जो है आपका लीची के लिए प्रसिद्ध है। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा आपका डी हो जाएगा। आप कब हुआ, तो 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में पूछ रहा है, संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, तो आर्टिकल 112 के तहत जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, आपका बजट शब्द का उल्लेख जो है आपके संविधान में कहीं भी नहीं है, आपका बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है आपका उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारा कि डीवी द्वीप जो है किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है, तो आपका कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आपका इसको देख लीजिएगा, सर्कल है क्या, इसका संबंध इससे है, तो आपका पूछा है स्क्वायर का, तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, आपको इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकी ही आपका हीरो के उत्पादन में होता है, तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कहाँ पे, तो भारत में पूछा है, तो आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि लेखकों की सूची को जो है 1857 की पुस्तकों की सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। वीडी सावरकर की बात करते हैं तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आपका एस एन सेन की बात करते हैं तो ये कौन सी पुस्तक से जुड़े हैं, तो 1857 की बात करते हैं। 1857 इनके बारे में, यानी कि ये हिंदी में ऐसे लिख दिया है इसको ध्यान रखिएगा ऐसे, ये पुस्तक के लेखक है। फिर आपका एरिक एक्टोस की बात करते हैं तो आपका किसान और राज। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। और एस बी चौधरी की बात करते हैं तो नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में। तो देखिए आपका जो वीडी सावरकर ने क्या कौन सी पुस्तक लिखी थी कि मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय पुस्तक का लेखन हुआ था। तो देखिए आपका एक से एलिमिनेट कर सकते थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा, रोहतास। बहुत बार पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, तो उस समय जो आपका अभी बदल चुके हैं, आपका डॉक्टर कौन हो चुके हैं, तो डॉक्टर वी नारायणन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका जो है यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा है तो यूनिफाइड पेमेंट जो है इंटरफेस जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था, तो आपको जयपुर को नहीं किया गया था, नागपुर हुआ, सतारा हुआ, संबल हुआ। सबसे पहले सतारा को किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन जो है आप 1 टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मतलब ब्लर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है तो राज्य के सहमति के बिना किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं है। तो कौन नहीं जुड़ा है, तो आपका एस डांगे जो है वो नहीं जुड़े हैं। बाकी आपका शहनवाज खान, प्रेम सिंह सहगल और आपका जनरल मोहन सिंह, ये सब लोग जुड़े थे। और आपका कौन नहीं जुड़ा था, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पता नहीं ये क्या ही पश्मीनी की क्या समझ नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन को भी आप स्किप करिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका 10 मीटर होगा। ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। हम आपसे माफी चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब शादी का माहौल रहता है तो बहुत सारा जो है आवाज है, मतलब पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपका ये भी क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं कि जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज की उत्पत्ति होती है, तो केवल बी कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि नाभिकीय ऊर्जा का अर्थ है, तो सौर ऊर्जा उत्पादित बिजली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पवन ऊर्जा के उत्पादित बिजली, तो 1 और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर की बनी मूर्ति किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो आपकी गुप्त कला। तो ध्यान रखिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन बहुत ब्लर दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार के विधानसभा के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो आपके जो है कौन थे, तो राजीव रंजन सिन्हा जी जो थे वो आपके निर्वाचित थे। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसी रोबोट का नाम है, तो वो है मानव। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत का रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता। एक ब्रिटिश भारतीय जो कि भारत में रह रहा है तो किस अधिकार का मांग वो नहीं कर सकता, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग जो है वो जो आपका ब्रिटिश नागरिक है, यानी कि ब्रिटिश नागरिक है, यानी कि वहां का नागरिक है और भारत में वो रह रहा है, तो इस चीज की मांग वो नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है, तो आपका कोयली। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सूफी जो है सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी, फिरदौसिया। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी, तो फिरदौसिया। ऑप्शन नंबर जो है बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि आपसे बी और सी जो है पानी में घुलनशील है। बाकी करते हैं कीड़ा की बात, तो आपका के हुआ, ई, डी और ए, ये सब जो है आपके पानी में घुलनशील नहीं है, वसा में घुलनशील है, और ये जो है आपका पानी में घुलनशील है। तो कहीं भी आपको बी सी दिख रहा है तो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका टोटली 150 क्वेश्चन था। जो रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया वो बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग बस थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसा बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था रीजनिंग का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और थोड़ा फास्ट कराने के लिए क्षमा चाहते हैं। आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और बताइएगा आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।